नमस्कार। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां दीवारों में भी रेहे छिपे हों और हर छुपी एक अनसुनी कहानी सुनाती हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें कुछ देर के लिए थम जाएंगी। यह कहानी है एक शांत और निर्मल नन की, जो एक ऐसे स्कूल में जाती है जहां पवित्रता की चादर के नीचे एक गहरा काला रहस्य छिपा है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल थामिए और मेरे साथ चलिए सेंट जूड स्कूल की अंधेरी गलियों में। सिस्टर मारिया ने जब सेंट जूड्स बोर्डिंग स्कूल के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी उन शहरों की चहल पहल वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो आपको चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें हर ध्वनि कानों में गूंजती है। यह स्कूल पहाड़ियों के बीच एक एकांत जगह पर स्थित था, जहां पहुंचने के लिए केवल एक घुमावदार रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने देवदार के पेड़ खड़े थे। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से छनकर ही अंदर आ पाती थी। मारिया ने अपने पवित्र क्रॉस को छुआ, जो उनकी गर्दन पर लटका हुआ था। वह एक शांत और दयालु स्वभाव की नन थी, जिसे बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें यह स्कूल इसलिए भेजा गया था ताकि वह यहाँ के छोटे बच्चों को संगीत सिखा सकें। उनके दिल में उत्साह था, पर इस स्कूल के माहौल में कुछ ऐसा था जो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। हेड नन, मदर सुपीरियर एग्नेस ने उनका स्वागत किया। उनकी आवाज सख्त थी और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। सिस्टर मारिया, आपका स्वागत है, उन्होंने बिना किसी भाव के कहा। यहाँ के नियम बहुत सख्त है। रात में कोई भी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलता। यहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई हंसी नहीं। अनुशासन ही इस स्कूल की नींव है। यह सुनकर मारिया को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा था कि एक बोर्डिंग स्कूल बच्चों की हंसी से गूंजता होगा, पर यहाँ तो सिर्फ दीवारों की उदासी थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य लगा। मारिया ने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। बच्चे बहुत शर्मीले और शांत थे। उनकी आंखों में एक डर सा था। मारिया ने एक छोटी लड़की, अंजलि, को देखा, जो हमेशा कोने में बैठी रहती थी और कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन जब मारिया पियानो पर एक धुन बजा रही थी, तो अंजलि धीरे से उनके पास आई। सिस्टर, क्या आप भी उन्हें देख सकती है? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। किन्हें? मारिया ने प्यार से पूछा। वो जो चैपल में रहती है। सफेद कपड़ों में। अंजलि की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो हमें रात में देखती है, हमें फुसफुसाती है। मारिया ने अंजलि का हाथ पकड़ा। प्यारी बच्ची, तुम शायद सपना देख रही हो। चैपल में केवल ईश्वर रहते हैं। पर अंजलि ने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से भाग गई। अंजलि की बातों ने मारिया के मन में एक बीज बो दिया। उसी रात मारिया की नींद टूट गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कान लगाए, पर कोई आवाज नहीं थी। अचानक उन्होंने एक धीमी सी रोने की आवाज सुनी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। वह आवाज गलियारे से आ रही थी, जहां से सभी बच्चों की कोठरियां थीं। मारिया ने अपना क्रॉस कसकर पकड़ा और हिम्मत करके अपनी कोठरी का दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह अंजलि की कोठरी के पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। मारिया ने धीरे से अंजलि की कोठरी का दरवाजा खोला। अंजलि अपनी चादर में लिपटी सो रही थी, पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। मारिया ने देखा कि पास में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। उन्हें लगा कि शायद अंजलि ने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर उनके मन में बेचैनी थी। भाग 2, रहस्य गहराता है। अगले दिन मारिया ने मदर सुपीरियर से अंजलि के बारे में बात की। वह बच्ची बहुत डरती है, मारिया ने कहा। क्या यहाँ कोई पुरानी कहानी है? मदर सुपीरियर एग्नेस ने उन्हें एक सख्त नजर से देखा। सिस्टर,
यह स्कूल पवित्र है। यहाँ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बस बच्चों की कल्पनाएं हैं। उन्होंने बात खत्म कर दी, लेकिन मारिया का मन इस जवाब से शांत नहीं हुआ। वह लाइब्रेरी में गई, जो एक बहुत पुराना और धूल भरा कमरा था। वहाँ उन्हें एक पुरानी अलमारी के पीछे एक डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह डायरी सिस्टर लूसिया नाम की एक नन की थी, जो सालों पहले इस स्कूल में रहती थीं। डायरी में सिस्टर लूसिया ने 1970 के दशक की घटनाएं लिखी थीं। उन्होंने लिखा था कि कैसे एक छात्र, लिली, स्कूल की सबसे शरारती और जिंदादिल लड़की थी। एक दिन लिली ने स्कूल की घंटी बजाई, जो बहुत पुराना नियम तोड़ने जैसा था। उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, चीजें अपनी जगह से हिलने लगतीं और लिली डरने लगी थी। डायरी के पन्ने आगे बढ़ते गए और मारिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिस्टर लूसिया ने लिखा था कि लिली ने एक दिन बताया कि उसने एक पुरानी गुड़िया देखी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। यह सुनकर मारिया को अंजलि और उसकी गुड़िया की याद आई। डायरी के आखिरी पन्नों में सिस्टर लूसिया ने लिखा था कि वह समझ चुकी थीं कि यह केवल लिली की शरारत नहीं थी, बल्कि कोई बुरी आत्मा थी। उन्होंने लिखा था कि वह उस आत्मा से लड़ेंगी और लिली को बचाएंगी। आखिरी पन्ने पर केवल एक लाइन थी, घंटी की आवाज, वह मीनार पर मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद डायरी खत्म हो गई थी। सिस्टर लूसिया के बारे में पूछने पर मदर सुपीरियर ने बताया कि वह कई साल पहले गुम हो गई थीं, शायद स्कूल छोड़कर चली गई थीं। मारिया को समझ आ गया था कि अंजलि अकेली नहीं थी और यह केवल कल्पना नहीं थी। वह बुरी आत्मा, जो लिली को डरा रही थी, अब अंजलि को डरा रही थी। वह डायरी को लेकर अपनी कोठरी में गईं। आधी रात को, जब सब सो रहे थे, मारिया को फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज और भी साफ थी और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। आ जाओ मारिया, घंटी की मीनार। मारिया ने आवाज का पीछा किया। यह आवाज गलियारों से होती हुई चैपल की ओर जा रही थी। चैपल के अंदर कांच की खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे अंदर काफी रोशनी थी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली सी परछाई एक लड़की की तरह दिख रही थी, जो वेदी के पास खड़ी थी। परछाई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक पुराने क्रॉस को छुआ, जिससे वह कांच की खिड़की पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मारिया का दिल दहल गया। अचानक परछाई गायब हो गई और घंटी की मीनार की दिशा से एक तेज आवाज आई, टन। भाग 3, बुराई का सामना। मारिया ने तुरंत घंटी की मीनार की ओर भागना शुरू किया। मीनार के रास्ते में पुरानी, टूटी हुई सीढ़ियां थीं, जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। हर सीढ़ी पर एक धीमी सी, ठंडी हवा का झोंका आता था, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। मारिया ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनके हर कदम के साथ उनकी हिम्मत बढ़ती गई। ऊपर पहुंचकर मारिया ने देखा कि मीनार के बीच में एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी, जिसके नीचे लिली की पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की एक आंख अब भी गायब थी। अचानक वहां एक तेज हवा चलने लगी और एक काली परछाई गुड़िया से ऊपर उठी। तुम यहाँ क्यों आई हो? परछाई ने एक धीमी, डरावनी आवाज में पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कौन हो? मारिया ने अपने क्रॉस को कसकर पकड़ते हुए पूछा। मैं लिली की आत्मा हूँ और मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगी, परछाई ने कहा। लेकिन मारिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिली की आत्मा इतनी दुखी और दर्द में क्यों है? उन्होंने देखा कि परछाई का रूप बदल रहा था। वह एक पुरानी नन की तरह दिखने लगी थी, जिसकी आंखें अंधेरी और खाली थीं। मारिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम सिस्टर लूसिया हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रक्षक हूँ, परछाई ने चिल्लाया। पर मारिया ने अपने दिल की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि परछाई के पीछे घंटी पर एक खून का दाग था। उन्होंने लिली की डायरी में पढ़ा था कि लिली को हमेशा घंटी बजाने का बहुत शौक था।
सिस्टर लूसिया ने लिली को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है वह खुद भी उस बुरी आत्मा का शिकार हो गई थी। तुम लिली की आत्मा नहीं हो, मारिया ने शांति से कहा। तुम वो हो जिसने लिली को और सिस्टर लूसिया को मारा। तुम इस स्कूल में बच्चों को डराती हो। जैसे ही मारिया ने ये शब्द कहे, परछाई का असली रूप सामने आ गया। वह एक भयानक राक्षसी आकृति थी, जिसकी आंखें लाल थीं। तुम मुझे नहीं हरा सकती, वह गरजी। मारिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर से एक रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। वह रोशनी उस काली परछाई पर पड़ी और परछाई दर्द से चीखने लगी। तुम हमें नहीं रोक सकती, हमें और आत्माएं चाहिए, और डर। परछाई ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मारिया की प्रार्थना और भी मजबूत होती गई। वह अपनी पूरी शक्ति से ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह इस स्कूल को इस बुराई से मुक्ति दिलाए। उनकी प्रार्थना की ताकत से उस काली परछाई के टुकड़े होने लगे। मुझे यहाँ से जाने दो, परछाई ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा। मारिया ने अपनी आंखें खोलीं। परछाई पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक खाली, ठंडा कमरा था और घंटी की मीनार से आती हुई धीमी, शांत हवा। भाग 4, शांति का नया सवेरा। मारिया ने नीचे देखा। अंजलि और कुछ और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आशा थी। मारिया नीचे आईं और अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि ने अपनी गुड़िया की तरफ देखा, जिसकी अब दोनों आंखें थीं। ऐसा लगा जैसे उस गुड़िया की आत्मा भी शांत हो गई थी। अगले दिन स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। बच्चे अब हंस रहे थे, खेल रहे थे और संगीत की धुनें स्कूल के गलियारों में गूंज रही थीं। मदर सुपीरियर एग्नेस ने भी मारिया से माफी मांगी और उन्हें बताया कि सिस्टर लूसिया की कहानी सच थी। उन्होंने कहा कि वह डर गई थीं और इसलिए उन्होंने इस रहस्य को छिपाने की कोशिश की थी। मारिया ने मदर सुपीरियर को बताया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की पवित्रता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने कहा, और हमें हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए। सिस्टर मारिया ने उस स्कूल में रहकर संगीत सिखाना जारी रखा, पर अब जब भी वह चैपल में जाती थीं, तो उन्हें लिली और सिस्टर लूसिया की आत्माएं मुस्कुराती हुई महसूस होती थीं। वह जानती थीं कि अब वह आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और इस स्कूल की दीवारें अब पवित्रता और शांति से भरी हुई थीं।